सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता भी खत्म हो गई, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी जारी है। कारण किसानों के बुनियादी मुद्दों पर सरकार का सहमति न देना। पिछली बैठक के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बैठक में कृषि कानूनों का मुद्दा पूर्णतया हल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। बैठक में रखे गए 4 मुद्दों में से सिर्फ 2 मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन पाई है, लेकिन बाकी 4 मुद्दों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी का इंतजार करना होगा। छठे दौर की बातचीत के लिए किसानों के मुख्य 4 मुद्दे थे। पहला और सबसे अहम मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का था। दूसरा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने, और तीसरा मुद्दा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत कठोर प्रावधानों के दायरे से किसानों को बाहर रखना था। इसके अलावा चौथा मुद्दा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने का था। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं किसान भारती। 4 मुद्दों में से इस बातचीत में 2 मुद्दों को सुलझा लिया गया है, यानी कि 2 मुद्दों पर सरकार ने किसानों की बात मान ली है। वो मुद्दे क्या हैं, चलिए आपको पहले वो बताते हैं। आयोग अध्यादेश 2020 राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हर साल पराली जलाए जाने के कारण होने वाले पॉल्यूशन को लेकर आयोग अध्यादेश 2020 लाया गया, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और करीब 5 साल तक की सजा जैसे कठोर प्रावधान थे। किसानों की मांग थी कि इस कठोर कानून से उन्हें मुक्ति दी जानी चाहिए, जिसे सरकार ने मान लिया है, यानी ये मुद्दा हल हो चुका है। जो दूसरा मुद्दा हल हुआ है वो है विद्युत संशोधन विधेयक 2020, जिसके आने से पहले ही किसान इसका विरोध करने लगे थे। इसमें बिजली की कीमतों, क्रॉस सब्सिडी और कॉमर्शियल मीटर को लेकर किसानों के मन में डर था। उनकी मांग थी कि पहले जो व्यवस्था थी वही जारी रखी जाए। इस पर भी सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई और मुद्दे का हल निकल गया। तो अब तक आपको यही लग रहा होगा कि अब किसान आंदोलन अगले कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और कृषि कानूनों को लेकर उठा तूफान शांत होगा। लेकिन जो 2 मुद्दे हल हुए हैं उनका कृषि कानूनों के साथ ज्यादा कोई संबंध है नहीं। जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था वो अभी भी हल नहीं हुए हैं। आंदोलन से पहले ही किसानों की पहली शर्त यह रही कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। छठे दौर की बैठक में भी सरकार को 2 टूक ये बताया गया था कि कृषि कानून रद्द करने पर बात होगी। अब किसान नेताओं का कहना है कि भले ही 2 बातों पर सहमति बनी हो, लेकिन अगले दौर की बातचीत में सरकार से यह बात होगी कि कैसे कानूनों को खत्म करने के लिए संसद सत्र बुलाया जाए। लेकिन सरकार पहले दिन से ही इस तरफ नहीं सोच रही है। आंदोलन के बाद जिस तरह का अभियान बीजेपी ने सोशल मीडिया और समर्थक किसानों के साथ मुलाकात के बाद छेड़ा है, उससे भी आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कानूनों को रद्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे लेकर इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पिछली तमाम बैठकों में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात किसान करते रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें अपने तर्कों से यह बताने की कोशिश करते हुए कहा कि किसान की कठिनाई पर सरकार विचार करने को तैयार है। अब दूसरा मुद्दा जिसे लेकर बात नहीं बन पाई है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मुद्दा। किसानों ने अपनी दूसरी मांग में यह कहा था कि सरकार को एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। इसे लेकर ही बैठक में बातचीत होगी, यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बातचीत के लिए कहा गया। सरकार ने पहले इसे लेकर कहा था कि पिछली सरकारों में भी बिना कानूनी गारंटी के एमएसपी मिल रही थी, हमारी सरकार में भी मिलती रहेगी। जब किसान अड़े रहे तो सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि एमएसपी को लेकर वो लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि इसके लिए कानून बनाया जाए। इससे कम पर वो नहीं मानेंगे। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन हल नहीं निकला। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया, एमएसपी पर भी सरकार पहले से ही ये कहती रही है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। ये हम लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन अगर किसानों को लगता है कि इसे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए तो उस पर भी अभी चर्चा होनी है। इन विषयों पर चर्चा 4 जनवरी को होगी। आपको बता दें, आज किसान एक बड़ी ट्रैक्टर रैली करने वाले थे, लेकिन सरकार से हुई वार्ता के बाद इसे टाल दिया है। किसानों का कहना है कि अगली बैठक में अगर कोई हल नहीं निकलता है तो वे यह रैली करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि आज की बातचीत के बाद भी फिलहाल आंदोलन में कोई बदलाव नहीं होगा और नए साल पर वे दिल्ली के बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।